हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी की चार्ट हमारे सामने ओपन है एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी ने एज एन इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी है विच मीन्स इसने कल का ना लो ब्रीच करा है एंड ना ही हाई ब्रीच करा है। इनफैक्ट परसों की कैंडल का भी हाई एंड लो ब्रीच नहीं करा है। ऑल्सो वी कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी में ट्रिपल टॉप लगा है। ये एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। इन दोनों कैंडल से ट्रिपल टॉप लगा है। ऑल्सो आज लो लगा है निफ्टी में 19,326 का एंड कल का लो था 19,317 का। सो दिस इज ऑल्सो अ डबल बॉटम ईयर। So there are both the things, a double bottom and a triple top. So let's see, निफ्टी की कैंडल हम देखते हैं नाउ। अगर हम आज के लेवल्स की बात करें, कल के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो बहुत सिंपल है। जैसे ही हमारा कल का लो ब्रीच होता है 19,317.20, हमारा पहला सपोर्ट आएगा 19,257.90, दैट्स द फर्स्ट सपोर्ट। देन 19,234.40 एंड देन 19,024.60। हाई की अगर हम बात करें तो हम कल के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 19,482.75 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। एंड हमारा पहला रेजिस्टेंस है 19,557.75, देन 19,645.50। जब निफ्टी इस हाई को ब्रीच करेगी तब यहाँ से निफ्टी थोड़ी सी हमारी पॉजिटिव जोन में आएगी एंड देन इट इज़ 19,678.25। बिकॉज हमने ये पहले भी डिस्कस करा था दैट निफ्टी में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है एंड अगर 19,300 ब्रीच होता है देन निफ्टी के नीचे जाने की काफ़ी चांसेस यहाँ से रहेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के बारे में आई लाइक टू से वन थिंग। हमने यहाँ पे एक बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी दैट बैंक निफ्टी में नंबर वन एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन है, दूसरा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। सो दिस इज़ द हेड, दिस इज़ वन शोल्डर 18 जुलाई की कैंडल एंड देन दिस इज़ अनदर शोल्डर। सो ये वाला शोल्डर इस वाले शोल्डर से नीचे है। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। एंड आईड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स कि ये पैटर्न की फॉर्मेशन जब भी होती है यहाँ से किसी भी स्टॉक या इंडिसेस की काफ़ी नीचे आने के चांसेस होती हैं। बिकॉज इफ़ यू पीपल रिमेंबर एवर सिंस जब से ये वाली कैंडल बनी थी 27 जुलाई से, हमने ये अपने चैनल पे मल्टीपल टाइम्स बोला था दैट यहाँ से बैंक निफ्टी के काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं। बिकॉज नंबर वन यहाँ पे एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, नेकलाइन का ब्रेक डाउन आया था एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट शोल्डर बना था वो भी प्रीवियस शोल्डर से लो था। सो आई लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट जब भी कभी ऐसा पैटर्न बनता है राइट, सो इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट हमें डबल कॉन्फर्मेशन है, एम पैटर्न भी है एंड हेड एंड शोल्डर कॉन्फर्मेशन भी है। ये दोनों एक बियरिश सिग्नल का, एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल है। सो आई लाइक टू टेल माई व्यूअर्स जब भी कभी हमें ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे किसी भी स्टॉक या इंडिसेस में, वी कैन फर्दर सेल। एंड वाई आई वुड लाइक टू टेल यू दिस सो दैट यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न जब भी हमें मार्केट में सेल करना होता है। एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे लो लगा था 45,570 का एंड कल लो लगा है 43,600 का। सो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का मूव हमें यहाँ पे मिला है। अगर किसी ने यहाँ पे निफ्टी बैंक का फ्यूचर सेल किया होता, सो ग्रेट मूव्स 2,000 पॉइंट्स इन मियरली आई वुड से अराउंड 10 to 12 ट्रेडिंग सेशंस हमको मिलते हैं यहाँ से। 28 जुलाई को हमने ये सॉरी इस वाली कैंडल पे हमने ये डिस्कस करा था 27 जुलाई की कैंडल पे एंड इन लेस देन अ मंथ यहाँ पे हमें ईजिली 2,000 पॉइंट्स कवर करने के लिए मिल जाते, राइट। सो this is a learning for my viewers because this is how I have learned how to identify chart patterns या कैंडल रीडिंग्स कैसी होती है। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, इनफैक्ट यूट्यूबर्स को देखकर ही सीखा है, पीपल हु यूज टू गिव नॉलेज अबाउट दिस काइंड ऑफ पैटर्न। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली आप लोग भी ये पैटर्न सीखें सो दैट यू कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है about the levels or anything, and it's just about identifying patterns. So this is again please go ahead and check on money control or any other platform कि ये पैटर्न क्या बना हुआ है एंड इसमें कैसे एक प्रॉपर
हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है, यहाँ से हमें कितने अच्छे मूव्स इसमें फर्दर देखने के लिए मिले हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स. आज एक डॉजी कैंडल बनी है. डॉजी का रूल बहुत सिंपल है, लो ब्रीच करते ही हम फर्दर सेल करते हैं. 43,745.10 ब्रीच होते ही 43,600 पहला सपोर्ट है. सेकेंड सपोर्ट आएगा 43,519.55 पे एंड देन 43,345.95 पर. सो यहाँ पर बैंक निफ्टी इज़ इन अ मल्टीपल सपोर्ट जोन एंड इसमें इनफैक्ट सपोर्ट भी अभी काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ पर है. सो यहाँ से बहुत अच्छे मूव्स हो सकता है हमें देखने के लिए ना मिले. एंड टॉकिंग अबाउट द अपर साइड, हाई ब्रीच करते ही हम बाइंग कर सकते हैं. 44,071.85 ब्रीच करते ही हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 44,212.75, देन 44,571.25 एंड देन 44,980.35. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is RHI Magnesita. RHI Magnesita में अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं एंड एज वी कैन सी यहाँ पर एक छोटा सा W की भी फॉर्मेशन है. देन ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया एंड अभी इस स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्ट करा है. इसमें एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है. एवर सिंस 14th ऑफ February ये इसका हाई एंड यही अराउंड 712 चल रहा था. सो इस रेंज का भी इसमें ब्रेकआउट आया है. सो अगर इसमें कोई भी डिप आता है देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. क्लोज इसका 707 पर आए. अगर हम इसको अभी भी बाय करें देन इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 692.40. हमारा इसके टारगेट्स रहेंगे 733.40, देन 749 and then straight off 775.50 and 815.70 for RHI Magnesita. टॉकिंग अबाउट रेलीगेयर अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था. आई क्लियरली रिमेंबर इसको हमने दिया था 8th ऑफ अगस्त की कैंडल पर. इस वाली कैंडल पर हमने इसको दिया था. ये 2 दिन काफ़ी अच्छे मूव्स दिए थे एंड देन इसमें एक पॉज कैंडल बनी थी. इसको हमने दिया था 204 के प्राइस पे एंड इसके टारगेट्स ये थे 218, 235 एंड 244. सो ऑलमोस्ट 3 टारगेट्स वर अचीव्ड एंड अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है. हम इसको CMP पर अभी भी बाय कर सकते हैं. इसके अब हमारे टारगेट्स रहेंगे 244.70 एंड 259.40. कोई भी अगर डिप आता है ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप है एंड फ्रॉम द करंट लेवल हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 218 रुपीज़. द थर्ड स्टॉक I'd like to talk about is Uno Minda. ऊनो मिंडा का अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें इसमें एक बहुत अच्छी W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है लॉन्ग टर्म में. सो इट्स नॉट इवन अ स्मॉल W, इट्स अ प्रीटी डिसेंट W. सो एनी वे इसको हम CMP पर भी बाय कर सकते हैं एंड एवरी डिप इज़ अ बाय ऑन दिस स्टॉक. सो 636.85 पर हम इसको बाय कर सकते हैं. हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा डे हाई 660.90, सेकेंड टारगेट वुड बी 700, देन 750 एंड द थर्ड टारगेट इज़ ऑन द स्क्रीन 800 रुपीज़. इसमें हमारा स्टॉप लॉस अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं तो हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडियली हमारा इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस कैंडल का हाई 628.70. बट लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट ये लेवल पेनिट्रेट हो जाता है एंड देन वहाँ पे सस्टेन नहीं करता कोई स्टॉक. सो इंस्टेड ऑफ 628 हम इसका स्टॉप लॉस को मानेंगे 620 रुपीज़. द fourth stock I'd like to talk about is Man Infra Construction. So I had covered this stock a few days back. इसमें decent moves हमें already देखने के लिए मिल चुके हैं. Just reiterating this stock because थोड़ा सा इसमें आज correction आया है. So again this stock is a buy on every day. For the targets you can see previous videos. The next stock I'd like to talk about is Dixon Technologies. I don't know what's wrong with money control. Yeah. Okay. सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ अगेन इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है. हमने ये बताया भी था एज लॉन्ग एज डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ 4385 के लो को ब्रीच नहीं करता ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप है. सो हम इस स्टॉक में क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं. अगर हम इसको भी CMP पर लेते हैं 4682.50 पर देन हमारा पहला टारगेट डे हाई रहेगा 4810, देन 4928, 4967 एंड उसके बाद स्ट्रेट ऑफ 4997 जस्ट राउंड अबाउट हम इसको 5000 भी ले सकते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा टिल 4385. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ BLS इंटरनेशनल. इस स्टॉक को आई क्लियरली रिमेंबर हमने 206 के प्राइस पे दिया था. आई हैव पर्सनली बुक प्रॉफिट ऑन द स्टॉक बट अभी इसमें रिसेंटली हमें एक W पैटर्न की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली है. अगेन दिस इज़ अ ग्रेट फॉर्मेशन एंड
जैसे ये 259 के ऊपर जाएगा, इसमें एक फर्दर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, सो हम इसको CMP पर बाय कर सकते हैं, या एनी डिप इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन दिस स्टॉक. सो 254.50 इफ़ यू बाय इट, हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 250 रुपीज़. इसका पहला टारगेट हमारा आइडली रहेगा 259, then 280, 300 and 319 rupees for BLS International. The next stock for buying I'd like to talk about is Angel Broking. Angel Broking में बहुत अच्छा W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. अभी ये फिलहाल अपने अपर एंड पे कंसोलिडेट कर रहा है. सो कल ही इसने नया 52 वीक हाई लगाया है 1810 का. सो इट्स अ बाय इवन एट CMP, या कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा डेफिनेटली बाय बनता है. पहला टारगेट ऑफ कोर्स 1810 का ही रहेगा. सेकेंड टारगेट इसमें हमारा है 1840, 1944 एंड 2022 फॉर एंजल ब्रोकिंग. इस स्टॉक को भी हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ये 1700 को ब्रीच नहीं करता है. सो अनदर 80 रुपीज़ का इसमें डिप आता है, देन दिस स्टॉक इज ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप. Two stocks I'd like to talk about for selling. The first stock is ITC. ITC में एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है, एंड ITC को हम फर्दर सेल कर सकते हैं. सो 440 का आज लो लगा है. सो जैसे ही ये लो दोबारा ब्रीच होता है एंड कैंडल सस्टेन करती है वहाँ पे, प्रोवाइडेड हमारी मार्केट नेगेटिव रहती है, हम ITC को सेल कर सकते हैं. हमारे इसमें टारगेट्स रहेंगे 433.85, ये पहला टारगेट रहेगा. उसके बाद हमारा इसमें टारगेट रहेगा 427, देन 424.20 एंड 419.10 एंड 411.35. यहाँ पर अगर ITC आता है देन ये स्टॉक यहाँ से इसका बाइंग जोन है ITC का. एंड टॉकिंग अबाउट द स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस इसमें हमारा रहेगा 445 रुपीज़ का. The last stock I'd like to talk about is Vedanta. Few days back somebody had even requested to make a video on Vedanta. So Vedanta में हमने ये डिस्कस करा था. सो आइडली हमने ये बोला था दैट वेदांता हमारा जब से ये इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, हमने ये बोला था दैट वेदांता यहाँ पर बाइंग जोन पर है एज लॉन्ग एज इसका ये वाला लो ब्रीच नहीं होता है 261.95 का. बट जब कंपनी में बेसिस न्यूज़ इसमें काफ़ी डिसेंट सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, एंड देन इसमें एक पुल बैक आया था. सो वेदांता में देर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर वेदांता. इसका लो 206 है, एंड वेदांता में हमें अभी फर्दर करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है. सो वेदांता भी हमारा सेल बनता है बिकॉज अगेन इसमें भी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आया हुआ है. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिली थी, एंड आई क्लियरली रिमेंबर दैट वी हैड सेड दैट यहाँ पे इवन तो वेदांता में बाइंग देखने के लिए मिली है, बट अभी हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे बिकॉज इतने इतने डिसेंट फॉल के बाद ये पहला पुल बैक था, एंड पहले पुल बैक में बाइंग कभी भी नहीं बनती है. एज इन पहले पुल बैक में अगर आपको बाइंग करनी भी है तो इट शुड ओनली एंड ओनली बी फॉर इंट्राडे, नेवर फॉर पोजिशनल, राइट. बिकॉज फर्स्ट पुल बैक है तो उसके बाद स्टॉक एक बार नीचे ज़रूर आता है अनलेस दे आर मैनिपुलेटेड स्टॉक्स. सो एनीवे यहाँ पर 234 का लो लगा है, क्लोज आया है सॉरी. सो जैसे ही 232 ब्रीच होता है वेदांता में, हम फर्दर वेदांता को सेल कर सकते हैं. हमारे इसके टारगेट्स आएंगे, जस्ट अ मिनट. ओके, सो पहला टारगेट आएगा 224.80, हमारा इसका सेकंड टारगेट आएगा 221.05, देन 216 एंड देन 206.25. ये आइडली वेदांता का बाइंग जोन रहेगा. एंड हमारा इसमें स्टॉप लॉस वेदांता में रहेगा 230 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, सॉरी 234 रुपीज़ का. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगेन अ रिक्वेस्ट, डू लाइक एंड शेयर द video in case if it's helping you make money in the market or gain some knowledge about the stock market. So thank you so much and have a great trading day tomorrow. Bye bye.